हरिओम तत्सत। वेलकम ऑल टू माय चैनल वाइब अप विद टैरो। इस चैनल पे आपको मेरी तरफ से टैरो गाइडेंस मिलेगी। आज जो चैनल पे पहली वीडियो है वो होने जा रही है वीकली टैरो गाइडेंस फॉर ईच सन साइन फ्रॉम 30th अक्टूबर टू 6 नवंबर 2023। ये रीडिंग्स जनरल हैं, बट इन्हें एज गाइडेंस लेके आप अपना कर्मा कीजिए और आपको ये रीडिंग ज़रूर रेजोनेट होगी। स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट सन साइन एरीज। एरीज के लिए जनरल गाइडेंस क्या है? एरीज के लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि कोई भी डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ना लें, किसी भी चीज़ में रश ना करें, बहुत आराम से सोच समझ के किसी भी डिसीजन को लें। डिसीजन लेते टाइम आप उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ज़रूर समझें और आपका डिसीजन सही होगा तभी जब आप उसके सारे पहलू को समझ पाएंगे। So these cards indicate that आपकी इस वीक में काफ़ी थिंकिंग कैपेसिटी को आपको इंक्रीज़ करना है, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेने चाहिए और फिर किसी कंक्लूजन पे आना चाहिए। That's all for Aries. Now moving on to next sun sign which is Taurus. So Taurus के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए? इस वीक की जो गाइडेंस आ रही है टॉरस के लिए वो ये है कि आपको अपने फिनेंसेस वाइज बहुत ही केयरफुली डिसीजन लेना है, बहुत केयरफुल स्पेंडिंग करनी है अपने फाइनेंसेस में। ज़रूर आप थोड़ा सा स्पेंड थ्रिफ्ट फील करेंगे, हो सकता है आपके खर्चे ज़्यादा हो जाए, लेकिन आपको हमेशा अपने माइंड में अपना बजट रखना है। बोथ नंबर आर 6-6. Yes, you are going to have a very good week. You will be feeling abundant, but then be careful while spending money. So that's the guidance for Taurus. Now we'll be moving to next sun sign which is Gemini. So Gemini के लिए क्या guidance आ रही है? जेमिनाई के लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि इस वीक में आप बिल्कुल हार्ड वर्क करें और अपना बेस्ट दें, क्योंकि जो भी आप करेंगे उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। जो भी आप एम एस्पायर कर रहे हैं इस वीक में अचीव करने का, थ्रू हार्ड वर्क यू आर गोइंग टू अचीव योर एंड गोल। ये वीक काफ़ी सेलिब्रेटरी मोड में हो सकता है यदि आप अपना कर्मा हार्ड वर्क के थ्रू फुलफिल करें। So this week looks very positive for all the Gemini people and all the best, work hard. अब हम मूव करेंगे कैंसर के लिए। कैंसर सन साइन के लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, लेट्स सी। ओके, ऑल द कैंसर पीपल, उनके लिए ये गाइडेंस है कि आपको अपनी सिचुएशन में डिसहार्टन नहीं होना है या अपनी सिचुएशन को किसी और पे नहीं छोड़ना है। आपको अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने किसी और के भरोसे छोड़ दिया
तो उसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको सैड कर देगा, और भले ही आपके आसपास वालों को उससे खुशी मिलेगी, लेकिन यू विल बी फीलिंग टोटली लॉस्ट। सो आप अपने सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, आगे बढ़कर आपको जो लगता है सही है आप वो करें। इस वीक में हो सकता है आपको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करना पड़े। सो आप खुल के सामने आएँ और अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, ताकि आसपास वाले इसका गलत फ़ायदा ना उठा पाएँ। So this was for Cancer. Wishing you all the best. Now let's move to the Leo sun sign. So Leo people के लिए क्या guidance आ रही है? Let's see. Okay. So Leo people seem to be focusing on a lot of things right now. So आपका फोकस बहुत सारी जगह में है, लेकिन हर एक जगह में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ एक्शन लेनी पड़ेंगी। सो व्हील ऑफ फॉर्चून विच इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ कर्मा, आपको कुछ भी, आपके मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी भी एक गोल को भी अचीव करने के लिए आपको उतनी ही हार्ड वर्क, उतनी ही मेहनत करने की ज़रूरत है। आप इस वीक में 10 गोल्स में से अपने कोई एक या दो गोल्स को प्रायोरिटाइज़ करें और उसके लिए वर्क हार्ड करें, ताकि आप उस गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस वीक shows that you need to bring focus to only 1 or 2 major goals and उन पे फोकस करके उसके साथ एक्शन लीजिए और इंस्टेंट एक्शन लीजिए। तो वीक एक्चुअली लुक्स पॉजिटिव बट डिटर्मिनेशन इज़ रिक्वायर्ड। नाउ लेट्स मूव टू वर्गो। वर्गो के लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर द वर्गो पीपल? व्हाट इज़ द गाइडेंस कमिंग फॉर वर्गो पीपल? सो वर्गो पीपल के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेबल वीक आ रहा है, इमोशनली भी बहुत स्टेबल है, और ये वीक काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड आ रहा है, ये वीक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है। एक्चुअली आपको अपने वीक को कितना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना है वो टोटली आपके हैंड में है। आपके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके पास वो सारे सोर्सेज आएंगे जिससे आप अपने वीक को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। आप इमोशनली भी काफ़ी खुश दिख रहे हैं इस वीक में। इस वीक में आप में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी इमोशंस में। सो अपना फोकस अपने गोल्स पे रखें एंड आप जो भी चाहते हैं आप वो कर पाएंगे। इट्स जस्ट दैट आपको अपने गोल्स पे ही फोकस करना चाहिए। आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो इस वीक को सक्सेसफुल बना सकती हैं। सो दिस इज़ फॉर द वर्गो पीपल। नाउ लेट्स मूव टू लिब्रा। लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? लिब्रा पीपल के लिए क्या गाइडेंस है? लेट्स सी। ओके, सो लिब्रा पीपल थोड़े से इग्नोरेंट लग रहे हैं अपने सिचुएशन को लेके। उनको अपने प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए और अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं तो उनको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखनी चाहिए चीज़ें। हो सकता है कि हमेशा जैसा वो सोचे वो सही ना हो। तो लिब्रा पीपल should actually focus on small things and with a clear mindset, with a different changed mindset. कभी कभी हमारा पर्सपेक्टिव सही नहीं होता है,
और उसके कारण फिर हम इग्नोरेंट हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें समझें, समझने की कोशिश करें, और इस वीक पे आप अपने हेल्थ पे भी ध्यान दें। हो सकता है आपको थोड़ा सा मेंटली आप लो फील करें, सो आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको अपना माइंडसेट जो है वो थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। सो दैट्स फॉर लिब्रा पीपल, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। नाउ वी मूव टू स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस है, स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, लेट्स सी। ओके, सो जैसा आप देख सकते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्पोर्ट्स दोनों ही एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आ रहे हैं, यानी कि आपको कोई बहुत ही मेजर डिसीजन लेना हो सकता है। हो सकता है वो मनी रिलेटेड हो, या हो सकता है आपके वेल्थ रिलेटेड हो। सो आपको किसी के बारे में भी, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन ओवरथिंक करना अच्छी बात नहीं है। आप अपना डिसीजन सोच समझ के लें, लेकिन लें। इसी वीक में आप कुछ मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। आपको हो सकता है उस डिसीजन से आप खुद भी उतना कॉन्फिडेंट ना हो, बट देन दिस वीक इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग। आपको इस वीक में आगे बढ़ने के लिए, अगले मंथ में प्रोग्रेस करने के लिए हो सकता है मनी रिलेटेड या वेल्थ रिलेटेड कोई डिसीजन लेना पड़े। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेक अ डिसीजन, डोंट डिले इट। सो ये है फॉर द स्कॉर्पियो पीपल। अब हम मूव करेंगे लास्ट 3 सन साइंस, लास्ट 4 सन साइंस में। सो ये है सैजिटेरियस पीपल के लिए। So both the cards are showing a lot of blackish energy, which means you must be feeling very low. हो सकता है इस वीक में आप लो फील करें, आप थोड़ा सा परेशान फील करें, आपका मूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो। लेकिन गाइडेंस है टैरो, तो टैरो हमेशा ये बोलता है कि पास्ट में ना जिए। दिस कार्ड शोज़ दैट आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करें। मे भी हो सकता है आपका कोई सेटबैक हो, तो अब आपको वहाँ से एनर्जी हटा के अपने प्रेजेंट पे लगानी है। हर वीक, हर दिन सेम नहीं होता। कुछ दिन अच्छे होते हैं या कुछ वीक्स अच्छे होते हैं, कुछ नॉट सो गुड होते हैं। तो ये वीक आपका नॉट सो गुड हो सकता है, लेकिन फिर भी जब आपको पता है नॉट सो गुड है, तो आप अपनी एनर्जी पॉजिटिविटी में लगाएं, मेडिटेशन करें, अपने आप को काम डाउन करें। इस वीक को आप ऐसे स्पेंड करें, अपने मूड, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर यू, वो आप खुद जानते हैं। एंड जब कुछ समझ ना आए तो ज़रूर गॉड को प्रे करें, एंड गॉड विल शो यू द राइट वे। सो अब हम मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। ऑल द बेस्ट सैजिटेरियस, एंड नीड नॉट वरी, गॉड इज़ देयर विद यू। तो अब है कैप्रिकॉर्न की बारी। सो कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। Wow, Capricorn, this is a very positive week for you. You're in a very good mood, and you will be achieving whatever you want, क्योंकि आपके पास बहुत सारी opportunities आती हुई दिख रही हैं मुझे। आप काफ़ी बैलेंस्ड दिख रहे हैं इस वीक में, एंड इवन गॉड की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं इस वीक में आप बिल्कुल कर पाएंगे। अपने आपको और अपने इन्वायरमेंट को भी आप काफ़ी खुश रखेंगे, और आप जो भी करें आप उसके सारे
प्रोज एंड कॉन्स को समझ के करेंगे। इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा अलर्ट और काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल दिख रहे हैं। सो दिस वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। सो ग्रेट। नाउ लेट्स मूव टू एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, लेट्स सी। So this is our second last sun sign. Aquarius के लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। ओके एक्वेरियस, सो आप अभी अपना ऑलमोस्ट आप अपने अचीवमेंट के बहुत करीब हैं और आपने काफ़ी मेहनत की है और अब आप वेट कर रहे हैं उस रिज़ल्ट का। सो उस रिज़ल्ट का वेट तो कर रहे हैं, लेकिन इम्पेशेंट ना हो। आप बहुत करीब हैं, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके। आपने अपनी मेहनत कर दी है, लेकिन अब आप उसके बारे में सोच सोच के, उसके रिज़ल्ट के बारे में सोच सोच के इम्पेशेंट ना हो। ये वीक मुझे दिखाता है कि आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो ये है कि आप पेशेंट रहें इस वीक में। आप अपने आप को काम रखें, कंपोज्ड रखें और ऑब्जर्वेंट बने। आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एनर्जी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया है और आपको उसका रिज़ल्ट भी बेस्ट मिलने वाला है। लेकिन कभी कभी हम जल्दबाजी के चक्कर में अपनी ही चीज़ों को बिगाड़ लेते हैं, इसलिए डू नॉट रश। द वीक लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग फॉर यू। So all the best, Aquarius, and last sun sign, which is Pisces. So Pisces के लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। कभी भी ड्रॉपिंग कार्ड्स को उठा के रीड नहीं करना चाहिए। So ओके पाइसेस, सो आपके लिए जो कार्ड है वो ये बोल रहा है कि एक तो आप मनी रिलेटेड कोई भी मेजर डिसीजन ना लें, क्योंकि हो सकता है वो इस वीक में आप जो भी डिसीजन लें वो फेवरेबल ना हो। सो मनी रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले बहुत सोचें समझें, और अगर ज़रूरी ना हो तो उसको नेक्स्ट वीक के लिए डिले कर दें। मनी रिलेटेड यानी कि कोई डील हो, कुछ आप बाय करना चाह रहे हो, सो उन डिसीजन में आपको बहुत केयरफुल रहना है। और ओवरऑल ये वीक काफ़ी ज़्यादा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगा, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन बस एक एस्पेक्ट में जहाँ पे आपको ओवर कॉन्फिडेंट ना होना है वो है फिनेंशियल एस्पेक्ट। सो फाइनेंशियल मेजर डिसीजंस अवॉइड करें। रेस्ट ऑफ द वीक लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग फॉर यू। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके पास, और फोकस लाएं। आप करियर में भी अच्छा करेंगे, करियर वाइज भी आपके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, थोड़ा फोकस लाने की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक, दिस वीकली टैरो गाइडेंस। मैं इस चैनल पे आपके लिए और भी डिफरेंट गाइडेंस लाऊंगी, डिफरेंट पाइल के थ्रू आपको टैरो गाइडेंस मिलेगी। सो इस चैनल में जुड़े एंड टैरो एज अ गाइडेंस ले और अपना कर्मा कीजिए, ताकि लाइफ में आपके काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आए, काफ़ी क्लैरिटी आए, और आप अपने लाइफ को एक फुलफिलिंग तरीके से जी पाएंगे। If you do like the video, I request you all to kindly share it with those who have strong belief in tarot, and
do like the video so that it motivates me to make more such videos for you all. Hari Om Tat Sat.